हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, फैमिली मेंबर्स यानी कि फैमिली जो परिवार है उसके सदस्य, मेंबर्स का मतलब सदस्य। तो फैमिली के जो सदस्य हैं ऑफ विक्टिम्स, किसकी फैमिली के सदस्य भाई? ऑफ विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, जिसके साथ कोई घटना घटी है, कोई बुरी घटना घटी है, उसको हम पीड़ित कहते हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश में कहते हैं विक्टिम्स। तो जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कहाँ से? फ्रॉम यूपी से। ब्लेम, उन्होंने ब्लेम किया। ब्लेम का मतलब हो गया कि उन्होंने दोषी ठहराया, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया किसको? रेलवेज को किस लिए? फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। तो लापरवाही के लिए रेलवे को, ये जो फैमिली मेम्बर्स थे विक्टिम्स के, इन्होंने, जो कि यूपी से हैं, इन्होंने क्या किया? रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ दोस्तों कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैनल, यकीन मानिए। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसकी जो खबर, इन मदुराई में एक्सीडेंट हुआ, हैज़ लेफ्ट। तो इसकी जो खबर है, इस एक्सीडेंट की जो खबर है, जो कि खबर, और ये जो एक्सीडेंट कहाँ हुआ? मदुराई में हुआ। तो इस खबर ने क्या किया है? हैज़ लेफ्ट रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार जो हैं, ऑफ द डिसीज्ड का मतलब होता है दोस्तों जो इंसान मर गया है उसको डिसीज्ड कहते हैं। तो जो डिसीज यानी कि जो मृतक है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उन लखनऊ में लिखा है ना, इन लखनऊ में, उनको क्या कर दिया है इस न्यूज़ ने? हैज़ लेफ्ट इनकंसोलेबल का मतलब होता है दोस्तों ऐसी स्थिति किसी की कि किसी को समझाया ना जा सके। मतलब बहुत ही दुखी हो गया उसको, आप कह रहे हैं कि चल यार कोई बात नहीं, तब भी वो मतलब बहुत दुखी है, वो इतना दुखी कि उसको खुश ना किया जा सके। तो इस ऐसे को हम क्या कहते हैं? इनकंसोलेबल, ठीक है। तो ये जो खबर थी इसकी एक्सीडेंट की, इसने, इसके जो रिश्तेदार थे, मेरा जो मर गए उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको हैज़ लेफ्ट इनकंसोलेबल, यानी कि उनको छोड़ दिया है ऐसा कि भाई उनको खुश ही नहीं किया जा सकता, बहुत दुखी हैं वो। देखिए फिर लिखा 9 पर्सन, यानी कि 9 लोग, फ्रॉम सीतापुर से, वर थे ऑन द पिलग्रिमेज का मतलब होता है दोस्तों तीर्थ यात्रा। जैसे आप कहीं रिलीजियस कोई जगह है दोस्तों, प्लेस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अमरनाथ ले लेते हैं। तो अमरनाथ अगर कोई जा रहा है तो वो तीर्थ यात्रा कर रहा है, उस तीर्थ यात्रा को ही इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। तो 9 पर्सन यानी कि 9 पर्सन यानी कि 9 लोग फ्रॉम सीतापुर से, वर ऑन द पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पर थे, ऑफ हुम, जिनमें से, ऑफ हुम का मतलब जिनमें से, 2 आर डेड, वो मरे हुए हैं, एंड 6 इंजर्ड, 6 इंजर्ड हैं, यानी कि उनको चोट लग गई है, ठीक है। 9 थे, 2 मर गए हैं, 6 को चोट लगी हुई है। इंजर्ड का मतलब है चोट लगना, और ऑफ हुम का मतलब है जिनमें से। देखिए अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह, हिज फादर, इसके पिताजी, हिज लगा यानी कि ये लड़के की बात हो रही है, तो लड़के के पिताजी, वुड दोस्तों कई केसेस में आता है, मतलब कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है वुड। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये ऐसे हुआ है कि हम बोलते हैं ना कि मैं वो करता था, मैं जाता था। मतलब जब हम बीते हुए कल की कोई बात बताते हैं कि भाई मैं ऐसा करता था, मैं वो करता था, तब भी वुड लगाते हैं। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, हिज फादर, इसके पिताजी, वुड कॉल, वो कॉल करते थे, हिम, इसको, टू अपडेट, क्या करने के लिए? कि भाई अपडेट कर दो। अपडेट का मतलब होता है किसी की लेटेस्ट न्यूज़, अगर आप कोई चीज़ लेटेस्ट वो करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो अपडेट हो गया करना। तो अपडेट कर दो अबाउट द प्रोग्रेस मतलब वही कि कितना आप हो गया है, ऑफ हिज पिलग्रिमेज का मतलब यात्रा, तो कितनी यात्रा कर ली है। प्रोग्रेस का मतलब यही हो गया कि जो यात्रा है वो कितनी कितनी हो चुकी है, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में अपडेट देने के लिए, अपडेट करने के लिए। देखिए फिर आगे लिखा है बट, लेकिन ऑन सैटरडे, शनिवार को, आलोक सिंह है, वॉज लेफ्ट शैटर्ड। आलोक सिंह जो है वो लेफ्ट शैटर्ड, यहाँ पे लेफ्ट शैटर्ड का मतलब हो गया, लिखा है ना वॉज लेफ्ट शैटर्ड, इसका मतलब वो शॉक्ड हो गए, उन्हें हैरानी हुई बहुत ज़्यादा। आफ्टर, किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर रिसीविंग अ कॉल, आफ्टर
के बाद रिसीविंग अ कॉल, एक कॉल मतलब एक फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई फ्रॉम एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल से ये कॉल थी। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है। तो आलोक सिंह वॉज लेफ्ट शैटर्ड, यानी कि ये बहुत मतलब कह सकते हैं एकदम सदमे से टाइप में हो गए, बहुत हैरान हो गए। किस चीज़ में हैरान हो गए भाई? कि जब इन्होंने कॉल ली, एक कॉल आई इनको, कहाँ से? एक अधिकारी से कॉल आई इनको, फ़ोन कॉल आई, ठीक है। शैटर्ड का मतलब मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना और परेशान हो जाना, तो वही एक सदमे टाइप का हो गया। देखिए फिर लिखा शत्रु दमन सिंह, इनका ये नाम है, कॉमा लगा 65, 65 यानी कि देखिए नाम के बाद अगर न्यूज़पेपर में ऐसे नंबर आ जाए इसका मतलब वो एज बताई जा रही है इसकी। तो शत्रु दमन सिंह जो है वो 65 ईयर्स के हैं, आलोक फादर, और ये कौन है? आलोक के फादर हैं, एंड आ लोकल जैगरी बिजनेस मैन इन सीतापुर। और कौन है? आ लोकल, लोकल मतलब पास में, जैगरी, जैगरी का मतलब होता है दोस्तों गुड़, बिजनेसमैन यानी कि गुड़ का बिजनेस करते हैं इन सीतापुर, सीतापुर में। वॉज एमोंग, तो ये थे एमोंग, एमोंग का मतलब उनमें से, ठीक है ना। वॉज एमोंग दोज, यानी कि ये दमन सिंह जो थे उनमें से थे, हु जो कि डाइड मर गए, इन द फायर, फायर यानी कि आग में, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, तो आग की घटना में मर गए, इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में लगी थी कंपार्टमेंट, यानी कि एक ट्रेन कंपार्टमेंट, तो उसमें कोई आग की घटना हुई होगी, उसमें जो लोग मारे गए उनमें से ये जो दमन सिंह है ये भी थे। देखिए फिर लिखा है इन तमिलनाडुज, यानी कि कहाँ पर हुआ ये? इन तमिलनाडुज मदुराई, तमिलनाडु का जो मदुराई जो एरिया है वहाँ पर। ऑफिशियल सेड, यानी कि अधिकारियों ने ये बात बताई। देखिए फिर लिखा आ गैस सिलेंडर, यानी कि गैस सिलेंडर इल्लीगली, इल्लीगली का मतलब गैर कानूनी ढंग से, टेकन ले जाया गया था, इनसाइड अंदर द कोच, कोच के जो होते हैं ना, कोच रेलवे में जो डिब्बे होते हैं उसी को कोच बोल रहे हैं। लेड टू, तो ये जो सिलेंडर ये जो गैस सिलेंडर था इसने क्या किया? लैड कर दिया। लैड टू दोस्तों तब लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी स्थिति को किसी स्थिति तक ले जाए। जैसे कि ये गैस सिलेंडर था, इसने क्या कर दिया? लैड टू बताएगा वो, तो लैड टू द ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है भयंकर आग, खतरनाक आग बहुत। तो ये जो गैस सिलेंडर था ये लेड टू, ले गया द ब्लेज, आग तक ले गया, मतलब इसने आग लगवा दी। ऑन सैटरडे, शनिवार को मॉर्निंग, यानी कि शनिवार की जो मॉर्निंग थी तब, दे सैड, इन्होंने ये बात बताई जो अधिकारी थे। देखिए गाइस फिर आगे लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा है माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, हैड लेफ्ट फॉर, हैड लेफ्ट का मतलब वो निकल पड़े थे, यहाँ पर लेफ्ट का मतलब निकल पड़े थे, किसके लिए? फॉर द पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब वही तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे ऑन अगस्त 17, यानी कि 17 अगस्त को। दे वर विद आ ग्रुप, दे यानी कि ये जो पेरेंट्स थे, ये थे माता पिता जो थे, दे वर वो थे, विद साथ में, आ ग्रुप एक ग्रुप के साथ में, ऑफ 8 एल्डरली पीपल कि, और ये ग्रुप किसका था? ऑफ 8 यानी कि 8, एल्डरली यानी कि बुजुर्ग, पीपल यानी कि लोग, तो 8 बुजुर्ग लोग थे इस ग्रुप में, उनके साथ ये थे इनके पेरेंट्स। सैड मिस्टर आलोक, मिस्टर आलोक ने ये बात बताई। देखिए फिर लिखा हिज फादर, हिज मदर यानी कि इनकी जो मम्मी थी, वॉज इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गई, एंड हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल दोस्तों ये हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड ये पैसिव है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, इसलिए लिखा है हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज। और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि, और इसकी मतलब इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि हैज़ बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, इसका ये भी लिख सकते थे, तो भी वही मतलब होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। देखिए फिर आगे लिखा है हिज पेरेंट्स, यानी और इनके जो पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स क्या है भाई? वर अमोंग, वो उनमें से थे, द 8 पीपल, 8 लोगों में, फ्रॉम आदर्श कॉलोनी, यानी कि 8 लोग जो कि आदर्श कॉलोनी में से थे, उनमें से इसके माता पिता थे। इन सीतापुर, सीतापुर में ये आदर्श कॉलोनी है। हु जो कि वेंट ऑन द पिलग्रिमेज, जो कि वेंट ऑन यानी कि गए थे किस पर? ऑन द, वेंट का मतलब गए थे, ऑन मतलब पर, किस पर गए थे? द पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा पर गए थे, टू रामेश्वरम यानी कि जो तीर्थ यात्रा थी ये कहाँ की थी? रामेश्वरम की थी, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है मिथिलेश सिंह, मिथिलेश सिंह है जिनकी उम्र है 55, कॉमा लगा है, कॉमा लगाने के बाद इनके बारे में अलग से बताया जाएगा ये कौन है। आ रेजिडेंट, एक रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब एक निवासी है, ऑफ द सेम कॉलोनी, उसी कॉलोनी की,
ऑल्सो सकम्ड टू हर इंजरीज। दोस्तों ये न्यूज़पेपर में सकम्ड टू तो बहुत आता है, इसको आप ध्यान से आप अपनी अगर आप इंग्लिश बोले उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको जरूर समझिए। इसका मतलब है कि कोई मर गया, किस वजह से मरा वो आगे लिखा होगा। तो सकम्ड टू हर इंजरीज यानी कि वो मर गया, उसने घुटने टेक दिए, वो हार गया किसके आगे, हर इंजरीज यानी कि उसकी जो इंजरीज थी, इंजरीज का मतलब जो उसके चोटें लगी थी, जो घायल हुए थे उसके वजह से। देखिए फिर लिखा है माई फादर यानी कि मेरे पिताजी वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे, वॉज द फर्स्ट यानी कि वो पहले थे, टू प्लान करने वाले, योजना बनाने वाले, द पिलग्रिमेज यात्रा जो थी, जो तीर्थ यात्रा थी उसकी योजना बनाने वाले मेरे पिताजी पहले थे। अदर्स यानी कि दूसरे, एक्सप्रेस्ड का मतलब उन्होंने व्यक्त किया, देयर डिज़ायर का मतलब चाहत, टू गो विद हिम उनके साथ जाने के लिए। मतलब इनके पिताजी ने तो ये पिलग्रिमेज, ये जो तीर्थ यात्रा थी ये प्लान करी थी कि वही चलेंगे वहाँ पर, और बाकी जो दूसरे थे उन्होंने क्या किया था कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, ये बात है। ठीक है, इसलिए लिखा है अदर्स एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस की, उन्होंने व्यक्त की, उन्होंने दिखाई, देयर डिज़ायर उनकी चाहत, टू गो जाने के लिए, विद हिम उनके साथ। देखिए फिर लिखा ही इवन बुक्ड, ही यानी कि उन्होंने इवन यहाँ तक कि बुक भी किया, द टिकट्स जो टिकट्स थे उनको बुक भी कर दिया, फॉर ऑल ऑफ देम उन सब के लिए, ऑल ऑफ देम का मतलब वो जितने भी लोग थे उन सब के लिए, फॉर मतलब के लिए। ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ देम यानी कि उन सब के लिए उन्होंने टिकट भी बुक कर दिए। मिस्टर अलोक जो हैं एडेड, उन्होंने ऐड किया यानी कि और आगे बात बताई, ये वाली जो अभी ऊपर हमने पढ़ी। फिर लिखा है ही सैड, इन्होंने कहा द वुमेन जो औरत है, किल्ड जो कि मारी गई, इन द एक्सीडेंट में जो मारी गई, वॉज आ रिलेटिव वो रिलेटिव थी, यानी कि रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार थी। मनोज अग्रवाल, देखिए मनोज अग्रवाल जो है कॉमन लगा है ऑफ लखनऊ यानी कि जो लखनऊ के हैं मनोज अग्रवाल, वॉज इनकंसोलेबल वो इनकंसोलेबल थे। इनकंसोलेबल का मतलब मैंने बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा इतने दुखी थे कि उनको समझाया नहीं जा सकता। कहते ना कि भाई चलो यार जो हुआ मान जाओ, अब छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में थे कि उनको लोग समझा रहे थे, लेकिन वो तब भी बेचारे की इतनी बुरी हालत थी कि वो नहीं समझ पा रहे थे, बहुत दुखी थे। तो मनोज अग्रवाल जो है ऑफ लखनऊ के वॉज इनकंसोलेबल आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर ही लॉस्ट बोथ हिज मदर, इन्होंने लॉस्ट यानी कि खो दी, बोथ दोनों ही, हिज मदर यानी कि इनकी मम्मी जिनका नाम है मनोरमा अग्रवाल जो कि 80 साल की हैं, एंड डॉटर का मतलब बेटी हिमानी बंसल, इनका नाम है 22 ईयर्स की, इन द इंसिडेंट यानी कि घटना में। देखिए फिर लिखा है, तो इसके बाद ये बिल्कुल ही बहुत दुखी हुए। माई मदर्स फ़ोन, जो मेरी मम्मी का जो फ़ोन है, वॉज स्विच ऑफ, वो स्विच ऑफ था, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस का मतलब से, तो कब से, मॉर्निंग यानी कि सुबह से, सो का मतलब है तो, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, माई डॉटर्स फ़ोन यानी कि जो मेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था, तो मैंने अपनी मम्मी जो डॉटर थी उसका कॉल लगाया, इसलिए लिखा है सो आई ट्राइड मैंने कोशिश की, सो का मतलब तो, माई डॉटर्स फ़ोन यानी कि मेरी जो बेटी का फ़ोन है उसको, पुलिसमैन यानी कि एक पुलिस का जो अधिकारी है, पिक्ड उसने, पुलिसमैन मतलब वही पुलिस कर्मचारी जो पुलिस वाला, उसने क्या किया, पिक्ड इट अप, इट किसके लिए आया, जो कॉल करी थी इसको पिकअप किया, पिकअप का मतलब इसको रिसीव किया, एंड टोल्ड और बताया, मी अबाउट यानी कि मुझको, मी का मतलब मुझे बताया, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो मुझे बताया अबाउट द एक्सीडेंट लिखा है ना, तो एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताया। फिर देखिए लिखा है मिस्टर मनोज, जो मिस्टर मनोज हैं सैड, उन्होंने ये बात बताई। देखिए फिर लिखा है आगे, अराउंड नून यानी कि अराउंड नून लगभग मतलब वही दोपहर के समय, दोपहर के आसपास, वी केम टू नो, हम केम टू नो का मतलब हमें जानने को मिला, या हम जाने, क्या जाने भाई, दैट की देयर बॉडीज़, जो उनकी बॉडीज़ है, उनकी जो डेड बॉडीज़ है, आर इन द हॉस्पिटल यानी कि वो हॉस्पिटल में है, ही सैड इन्होंने ये बात कही। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। आगे की जो है काफ़ी लंबी है ये कहानी, तो बस हमें यहीं तक ही पढ़नी थी। ठीक है, मतलब ये जो न्यूज़ है, कहानी नहीं न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।